देखिए, मैं आया हूँ इस प्रचार में दिल्ली वापस आज। हम तो करीब 8 राज्यों में जा चुके हैं, लेकिन 28 राज्य है हमारे देश में और 8 यूनियन टेरिटरीज। हर जगह जाना तो नामुमकिन है, लेकिन जहाँ भी मैं जा रहा हूँ साधारण कार्यकर्ताओं से मिलके, हमारे डेलीगेट से मिलके, मुझे लग रहा है कि बहुत लोग हमारी पार्टी में बदलाव चाहते हैं। कल मैं गुजरात में था, वहाँ 2 गांधियों की याद आई। मैं तो साबरमती का आश्रम गए, वहाँ खादी में जो बनाते हैं ये जो माला में हमारे कुछ बीपीसीसी के जो कार्यकर्ता हैं उनको दे दिया था। क्या मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है? तो आप लोग सुन बात कीजिए प्लीज़। तो गांधी जी का जो ये साबरमती आश्रम से देते थे, ये खादी वहाँ के बनाया हुआ, मेरे ख्याल में याद दिलाते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जो महात्मा गांधी ने हमें सिखाया हम भूल जा रहे हैं। इसको भी याद दिलाना कि एक अच्छा मौका था कल अहमदाबाद जाके। और उसके बाद हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस गुजरात के हेडक्वार्टर्स में आके राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा प्रतिमा खड़ा है, बहुत बड़ा मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है। और उससे दूसरी एक इंस्पिरेशन याद आया, क्योंकि राजीव गांधी था जिस व्यक्ति हमारे देश के लिए एक पुल बनाया 21वीं शताब्दी की। वो खुद नहीं आ पाए उस पुल पे, आपको पता है क्या ट्रेजेडी हो गई थी हमारे देश में, लेकिन उनके जो एस्पिरेशंस थे कि हमारे देश को हम बदल सकेंगे, और गांधी जी के जो मूल्य थे, जो सिद्धांत थे, ये सब हमारे मन में रखे सारे कांग्रेस कार्यकर्ता आगे जा रहे हैं। तो गांधी जी के जो ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और आत्मा को बिल्कुल हमारे देश के लिए अच्छा बनाने की सोच, और राजीव गांधी के जो 21वीं शताब्दी में हमारे देश किस किस्म की तरह से हमारे देश आगे बढ़ेंगे, ये सब हमारे मन में रखना चाहिए 2022 में। मैं आया हूँ और कल फिर चलेंगे भोपाल, पटना, परसों गुवाहाटी, शिलोंग, फिर लखनऊ। लखनऊ तो मेरा ट्रिप कैंसिल करना पड़ा जब मुलायम सिंह साहब के देहांत हो गए। और ये सब करने के बाद मैं तिरुवनंतपुरम पहुंचूंगा मेरे वोट डालने के लिए 17 तारीख को। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ये चुनाव मेरे पार्टी की मजबूती के लिए है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दुश्मनी का कोई स्पिरिट नहीं है हमारे पार्टी में। खड़गे साहब तो मेरे सीनियर नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूं। जब वो लोकसभा में लीडर थे, मैं उनके साथ बहुत नज़दीकी से काम किया। कई बार उन्होंने मुझे मांगा था कि कुछ विषय पे भाषण दे पार्टी के नाम पे। तो ये तो 2 सहयोगी एक साथ पार्टी की मजबूती के लिए किस तरीके के काम करना, इसी के है हमारे चुनाव। इसी चीज़ें के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं डेलीगेट से ये कह रहा हूँ कि ये सोचिए कि क्या चाहिए आपको भविष्य में, पार्टी कैसे चले आगे, क्या बदलाव के साथ चलना है, या क्या आप चाहते हैं कि आप संतुष्ट हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा, तो बात ठीक है, आप मुझे वोट मत दीजिएगा। क्योंकि मेरा संदेश ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में इस किस्म की बदलाव आ जाए, ताकि जो वोटर्स हमारे साथ नहीं रहे 2014 में और 2019 में, कि वो वापस आए हमारे पास। और मैं ऐसी नई ऊर्जा पार्टी में दिखाना चाहता हूं पब्लिक को, कि पब्लिक हम पे फिर भरोसा रखे, कांग्रेस पार्टी को एक और बार सत्ता में लेके आएंगे। मेरे ख्याल में जनता संतुष्ट नहीं है मोदी सरकार से। वो लोग देखे हैं नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था का इतनी बुरी हाल, बेरोजगारी बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इतिहास में इतने बुरे आंकड़े नहीं हुए बेरोजगारी के जैसे कि मोदी सरकार ने हमें दिखाए। महंगाई तो बढ़ते जा रहे हैं, रुपये तो गिरते जा रही है। तो अंत में किस तरह की प्रगति ले आ सके मोदी सरकार, किसी को बता नहीं सकते। मैं मुंबई में था इस प्रचार में, एक हॉल में करीब 500 लोग थे, और मैंने उनसे पूछा, देखिए ये 8.5 साल में कोई है इस कमरे में जो कह सकते हैं कि मोदी सरकार के कारण हमारी ज़िंदगी बेहतर हो गई?
और ये 500 लोग में तो एक औरत हाथ उठाए, बाकी सब कहा कि नहीं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जनता भाजपा को छोड़ के एक नई ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, लेकिन ये कौन होंगे वो उनको तय करना है। और इसके लिए एक नया कांग्रेस, जो नवजवान भारत के कांग्रेस, एक कांग्रेस जो हर तरीके से लोगों के समस्या समझ के, लोगों के साथ रह के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप देखे हैं जैसे राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं। मैं तो था उनके साथ कन्याकुमारी में और 3 दिन केरला में उनके साथ चला, और मैं आपसे बता सकता हूं कि जो मैं देखा, राहुल गांधी जी के को मिलने के लिए, देखने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लोग 6:30-7 बजे से हजारों लोग खड़े थे। तो ये स्पिरिट जो है कि जनता के साथ संपर्क करके कांग्रेस चलेंगे, इससे भी आप देखेंगे बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। तो मैं ये नया कांग्रेस की आवाज बनने की कोशिश में हूँ। साधारण कार्यकर्ता के जो इच्छे हैं, जो आशाएं हैं, मैं ले आना चाहता हूँ देश के सामने। और पार्टी के अंदर कई किस्म के विकेंद्रीकरण, हमारे नीचे स्तर के बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिले के हमारे जो कार्यकर्ता है उनको शक्तिकरण दे दे। हर स्तर पे लोगों को लगना चाहिए कि हमें अधिकार है, और अगर हमारे असर पड़ने वाली चीज़ें पार्टी करे तो पार्टी हमसे संपर्क करके हमारी राय भी जान के करे, चर्चा करके करेंगे। तो इस किस्म के पार्टी का काम है हमारा उद्देश्य। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुझे जो फीडबैक मिल रही है, जो लोग हमसे कह रहे हैं और हमारी छोटी सी टीम से कह रहे हैं कि लोग इस किस्म की परिवर्तन चाहते हैं पार्टी में, तो बस इसी स्पिरिट में आगे जा रहा हूं। अभी 4 दिन में बात खत्म होगी। 17 तारीख को चुनाव मिस्त्री साहब चला रहा हमारे देश में, और 19 को गिनती हो जाएगी वोट की। मैं खुश हूं कि बैलेट सीक्रेट है, क्योंकि मुझे पता है और आप लोग को भी पता है कि कुछ नेताओं ने शायद इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश की, देखिए ऐसा वोट करनी चाहिए, और कोई पार्टी के कार्यकर्ता को शायद शक है कि अगर हमने उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना, उनके निर्देश के अनुसार नहीं वोट किया, तो क्या होगा हमें। लेकिन मिस्त्री साहब ने जो किया है कि बैलेट बिल्कुल गोपनीय है, सीक्रेट बैलेट है, कि कागज़ में कोई इशारा नहीं है, कोई नंबर नहीं है, सिर्फ नीचे के काउंटर फॉर्म में वो जो अलग रखेगा, और फिर जो वोट करेंगे उस कागज़ में कुछ नहीं है। और उसी बैलेट पेपर, उसी वोटिंग पेपर बैलेट बॉक्स को डालने के बाद सारे बैलेट बॉक्सेस को सील करके इकट्ठे करके दिल्ली लेके आएंगे, और यहाँ हमारे इलेक्शन एजेंट्स के सामने खोलेंगे 19 तारीख को। सारे वोट्स को मिले जुले करके, ताकि किसी को पता नहीं कि कौन किस प्रदेश से किस किस्म के वोट आए, और उसके साथ गिनती हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में लोग को जानना चाहिए कि अपने मन में जो कुछ सोच है, अपने मन के जो भी उनका पसंद है, ऐसे ही उनको काम करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, और उनकी चॉइस। मैं तो बहुत गर्व से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी हमारे देश में जो उनके कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि आप चुन लीजिए इस पार्टी का नेतृत्व, जो कहते हैं कि हम एक बंद हुए कमरे में 3-4 लोग बैठ के एक अध्यक्ष को नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, आप ही करेंगे इस अध्यक्ष। कौन होगा और किस किस्म के काम करने के लिए आप उनको लेके आना चाहेंगे। और अंत में मेरे ख्याल में अगर खड़गे साहब की जीत हुई या मेरी जीत हुई, अंत में एक ही चीज़ मुझे चाहिए, कांग्रेस पार्टी की जीत होनी चाहिए। इसके लिए मैं खड़ा हूं, और अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है, पहला तो क्या अभी तक जिस तरह से ये इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, आपको लगता है कि आपके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या उसमें कोई शिकायत है? और दूसरा सवाल, आप कांग्रेस बदलने की बात, नए कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान स्वरूप में जिस तरह से आपकी पार्टी है, क्या उसमें आपको क्या क्या फ्लॉज ऐसे दिखते हैं कि बीइंग अ पार्टी प्रेसिडेंट अगर आप चुने जाते हैं तो उन सब चीज़ों को आप बदलना चाहेंगे?
ठीक है, पहली बात यह है कि मैं मिस्त्री साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता था। सिस्टम में कुछ कमियां हैं, हम सबको पता है। 22 साल से चुनाव नहीं चले, तो जैसे कि हमने एक लिस्ट दिया था 30 तारीख को, फिर पिछले बुधवार को हमें एक और लिस्ट मिला, कल नहीं, एक हफ्ते पहले। पहला लिस्ट में तो फ़ोन नंबर्स नहीं थे किसी के, तो लोगों को कैसे संपर्क करें। कभी कभी हमें एक नाम था और ब्लॉक का नाम था, या नाम था एक आधा एड्रेस था लेकिन फ़ोन नंबर नहीं था, तो लोगों को संपर्क करना मुश्किल था। फिर फ़ोन नंबर्स मिले, लेकिन दोनों लिस्ट में काफ़ी अंतर थे, नाम भी अलग थे, और कोई नाम जो पहला लिस्ट में था सेकंड लिस्ट में नहीं था, जो सेकंड लिस्ट में था फ़ोन नंबर्स दो, कुछ नाम नहीं थे जो पहला लिस्ट में। इस किस्म के कोई गैप से मैं तो, मेरे ये शिकायत नहीं कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारी पार्टी में कई साल से चुनाव नहीं हुई है। देखिए, आप लोग ज़रा बात करने अगर कम करेंगे तो ये लोग सुन सकेंगे ना मैं जो बोल रहा हूँ, प्लीज़। तो 22 साल से चुनाव नहीं चले हमारे पार्टी में, इसलिए ये हुआ है कि कुछ गलतियां हुई है। मुझे पता है कि मिस्त्री साहब और उनकी टीम बहुत फेयर एंड फ्री इलेक्शन चलाने की कोशिश में बैठे हैं, और हम उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में कमियां हैं, ये तो क्लियर है। और इसलिए मैं माध्यमों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे संदेश के लिए, क्योंकि मुझे 17 तारीख तक मुझे कोई गारंटी नहीं होगी मैं सब लोग के साथ संपर्क करें, सब लोग को मुझे मैसेज पहुंचाएंगे। क्योंकि कैसे पहुंचाएंगे? फ़ोन कर सकते हैं, अगर फ़ोन नंबर वैलिड नहीं है तो फ़ोन पे नहीं चलेगा। व्हाट्सएप भेज सकते हैं, यही प्रॉब्लम है। हमारे जो मैनिफेस्टो वगैरह है, घोषणा पत्र, ये तो हमने रिलीज़ किया, लेकिन अगर लोग पीसीसी नहीं आएंगे लेने के लिए तो शायद वहाँ भी उसको पता नहीं चलेगा। तो अंत में आप लोगों से बात करके मेरी उम्मीद है कि शायद कोई डेलीगेट्स हो जो मुझसे डायरेक्टली संपर्क नहीं हो जाए, लेकिन आपके माध्यम से, आपकी मार्ग से वो लोग जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ पार्टी के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी ज़रा सा बात करके इस्तेमाल करने की कोशिश में। दूसरी बात यह है कि कुछ नेताओं जिस किस्म के काम किए हैं उसके बारे में मैंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि कई जगह में आप देखे होंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी नेता, बड़े बड़े नेता कि खड़गे साहब को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लोगों को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, पीसीसी से निर्देश जाते हैं कि आ जाओ खड़गे साहब आ रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें कई पीसीसी में हुए हैं, और नेचुरली सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ, और मेरे लिए तो कभी नहीं था। कई बार मैं पीसीसी गया हूँ और उसी दिन पीसीसी अध्यक्ष को होना मुश्किल था, और मैं साधारण कार्यकर्ताओं से मेरी खुशी से, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देखिए, मुझे मालूम है कि एक साधारण कार्यकर्ता का वोट और एक बड़ा नेता का वोट एक ही वेट है, एक ही वैल्यू है। हाँ, एक तो एक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसमें, लेकिन अगर आप पूछते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो क्या आपको लगता है कि इस किस्म के ट्रीटमेंट में कुछ फ़र्क नहीं है? सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। हाँ जी, पार्टी, हाँ देख, वो तो मेरे घोषणा पत्र से पता चलेगा। मैं कहा कि विकेंद्रीकरण की ज़रूरत है, सारे चीज़ें दिल्ली में तय होने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल हमारी पार्टी में ऐसे ही करता है कि राज्यों में किसी के पास असली अधिकार है। आप एक पीसीसी प्रेसिडेंट को देख लीजिए, एक जिला प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के लिए भी उसको कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली का दस्तखत चाहिए, नहीं तो जिला प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं कर सकेंगे। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हम ये कहे हमारे राज्यों के अध्यक्षों के कि देखिए, आप अध्यक्ष है, आप पे हम भरोसा रखते हैं, आप जानते हैं कि आपके प्रदेश में कौन कौन अच्छे काम करते हैं, आप चुन लीजिए। और अगर आदमी अच्छा काम नहीं किया, जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने उसको चुन लिया। ऐसे लोगों को डेलीगेटेड अथॉरिटी देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। नहीं तो आप पीसीसी डेलीगेट्स को देख लीजिए, हर पीसीसी डेलीगेट को अगर उनको दूसरा कोई पोस्ट था पार्टी में तो बात दूसरी है, लेकिन कोई और पोस्ट नहीं था तो पीसीसी डेलीगेट्स को 22 साल में कुछ भूमिका नहीं, कोई रोल नहीं था। जब 17 तारीख को वोट डालेंगे, ये प्रथम चीज़ होंगे जो 22 साल में उनको करने का मौका मिला। तो ये पीसीसी डेलीगेट्स होने का मतलब क्या है? मैं चाहता हूं कि इसका महत्व लोग समझे कि अगर कोई बड़ा नेता, पार्टी अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी जो भी गए उनके जिला, कि पीसीसी डेलीगेट को भी मंच में बिठा दें, क्योंकि उनको जानना चाहिए कि पीसीसी डेलीगेट होने में कुछ वैल्यू है उनके लिए। दूसरे, आप सोचिए कि अगर हम चुनाव चलेंगे, संविधान के अनुसार हर चीज़ के लिए चुनाव होनी चाहिए।
पीसीसी डेलीगेट को चुनने के लिए चुनाव होनी चाहिए, और हमारे नेतृत्व सारे नीचे स्तर पे भी चुनाव होने चाहिए। तो उसके लिए, या जब हम राजनीतिक चुनाव में हम उम्मीदवार को सिलेक्ट करना चाहते हैं, लोग राय मांग रहे हैं, तो हर जिले के पीसीसी डेलीगेट्स की राय हम पूछनी चाहिए, एमएलए उम्मीदवार को हो या कॉरपोरेशन का या पंचायत का। क्यों नहीं पूछे कि पीसीसी डेलीगेट्स आप क्या सोचते हैं? ऐसे करके पीसीसी डेलीगेट्स को भी एक सर्टन अहमियत मिल जाएंगे हमारी पार्टी में। तो ये मैं भी चाहता हूँ, इसके लिए मैं खड़ा हूँ। ये सिर्फ उदाहरण है। महिला, हम सब कहते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा महत्वपूर्णता देना चाहिए पार्टी में, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किए हैं लोग? मैं जो संगठन चलाया 5 साल में कांग्रेस पार्टी में, ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस, मैंने एक नियम लेके आया कि हमारे हर लेवल पे चैप्टर, स्टेट्स वगैरह 3 पोजीशंस है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी। इन तीनों में कम से कम एक महिला होनी चाहिए। और अगर महिला नहीं है तो दूसरे दो पुरुषों का अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हो जाएगा। तो ये है कि अगर एक से ज़्यादा है नो प्रॉब्लम, लेकिन एक महिला नहीं है तो टीम वैलिड नहीं है। तो इस किस्म को करके हमें गारंटी कर दिया कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन, जो हम विमेंस रिप्रेजेंटेशन बिल में भी हम कह रहे हैं, हमारी पार्टी में, हमारे एआईपीसी में हुई। इस किस्म की चीज़ मैं पार्टी में भी ले आना चाहता हूँ। बाकी सब तो आपको पता है, कुछ चीज़ें उदयपुर डिक्लेरेशन में है कि 50% टिकट 50 साल के नीचे वाले लोगों को, या टर्म लिमिट्स। उदयपुर ने कहा कि शायद 5 साल, मैं सोचता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट शायद 2 टर्म्स कर सकें। तो इस किस्म के जो हम चाहते हैं कि पार्टी के अंदर जो लोग चाहते हैं कि उनके जो सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, वो वापस दे दे कार्यकर्ता। जी जी तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे जी दिल्ली यूनिट के। आज हम देख रहे हैं तो कोई भी यहाँ पे नहीं मौजूद है। मालूम है। तो यही मैं कह रहा था कि 2 उम्मीदवार की ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं हमारे बिग लीडर्स, तो ये बड़े नेताओं जो जिस किस्म से हमें स्वीकार करते हैं या नहीं, उसमें तो फ़र्क है। यही मैं कह रहा था। मेरे ख्याल में कुछ लोग सोचे शायद कि जब मैं लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बोला कि मैं मिस्त्री साहब के खिलाफ शिकायत कर रहा था। नहीं, मैं तो मेरे सहयोगी, मेरे पार्टी कॉलीग्स के बारे में कह रहा हूँ कि देखिए, आप लोग भी जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं, आप ही सोचिए। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मुझे पता है 9000 वोटर्स है इस चुनाव में। तो अगर उनमें से बड़े नेताओं मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे तो मुझे मिल रहे हैं, मुझसे हर रोज़ संपर्क हो रहे हैं फ़ोन पे। तो बात करते हुए मैं देखूंगा कि कितने लोग आएंगे। अंत में ज़रा सा हिम्मत की भी बात है कि कौन आना चाहेंगे, कौन चेहरा दिखाना चाहेंगे। लेकिन जब वोट देंगे ना, बैलेट तो गोपनीय है, सीक्रेट बैलेट है, तो आप ज़रा सा आपके मन की इच्छा के अनुसार वोट कीजिएगा। അത് പിന്നെ ഇലക്ഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇലക്ഷൻ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം സ്പഷ്ടമാണ്. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻചാർജിന് ഒരു അവകാശവുമില്ല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിപ്പ് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാജിവെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം താങ്കൾ പറഞ്ഞ കേസ് ഒന്നാണ്, അതുപോലെ 3-4 കേസുണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ ഇലക്ഷൻ അതോറിറ്റിക്കാണ് നിലപാടെടുക്കേണ്ടത്. സോറി, ഗുജറാത്തിൽ അല്ല, ഗുജറാത്തിൽ താങ്കൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഒപ്പം സ്റ്റേജിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം വന്നവർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെനിക്കറിയില്ല, അത് മിസ്ത്രി സാറിനല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. മിസ്ത്രി സാറിന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ പെരുമാറിയത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമില്ല. जी सर, ये तो मांगा था पहले, बताइए। हाँ हाँ, बाकी लोगों को इसलिए डर लगता है कि आप जीसर टाइप के नहीं होंगे, मतलब आप अपने तरीके से सोच विचार के कोई फैसले लेंगे। जैसा कि आप बार बार बोल रहे हैं, मैं डेलीगेट से परामर्श करके, अपने सहयोगियों से परामर्श करके, जबकि अब तक हाईकमान नहीं चल रहा। तो एक सवाल उठता है कि जब आप अध्यक्ष हो जाएंगे तो नेता तो राहुल जी अनडाउटेडली नजर आ रहा है,
तो क्या पीएम कैंडिडेट फिर आप रहेंगे या वो रहेंगे? राहुल? देखिए, ये सब तो अभी क्यों तय करें? मेरे ख्याल में अभी तो हमारे चुनाव है एक पद के लिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाकी सारी चीज़ों के लिए समय है। और उदाहरण आप सोच लीजिए कि अगर हमारे तरफ से एक गठबंधन के प्रयास हो जाए या महागठबंधन पूरे देश में या स्टेट बाय स्टेट, तो ये सब अगर हम करें तो उसके बाद ही तय कर सकते हैं कि कौन होंगे गठबंधन के उम्मीदवार उस किस्म के पद के लिए। अभी बोलना मेरे ख्याल में बहुत प्रेमेच्योर है। आप पहले बुनियाद बनाइए, उसके बाद आप फर्नीचर ले आइए आपके मकान के लिए। देखिए, मैं जो जानता हूँ, चुनाव है अध्यक्ष स्थान के लिए। राहुल जी ये स्थान नहीं चाहता है, इसे इस्तीफा दिया था 2019 में, और अगर वो पार्टी चलाना चाहता था तो वो इस्तीफा पत्र को वापस लेना बहुत आसान बात होगी। और अगर वो वापस लेते तो मैं श्योर हूँ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बहुत खुशी से स्वीकार करता, राहुल जी वापस आइए। लेकिन वो नहीं किया, वो नहीं चाहा। तो अभी मेरे ख्याल में इस चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में राहुल जी के बारे में बोलना, मुझे इसका लॉजिक नहीं समझा। जी, अगर मान लीजिए कि आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, तो जिस तरह से अभी प्रेसिडेंट ये इलेक्शन चल रहा है, क्या हम मानेंगे या जानेंगे कि इस तरह से नहीं चलेगा? मतलब इस तरह से पूरा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स दिखेगा। अगर खड़गे साहब सपोज दैट सेलेक्ट हो, तो क्या ये मानेंगे कि पूरे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो न करते हुए उनको अध्यक्ष बनाया गया? तो बहुत सारे लोग शामिल नहीं, देखिए, ये सब कहना ठीक नहीं। ये हम तो कोशिश करें। मैं तो जैसे गर्व से कहा कि कांग्रेस पार्टी ही है जिसमें एक चुनाव ही चल रहा है। शायद परफेक्ट नहीं हो, लेकिन चुनाव चल रहा है। लोगों को ये मौका दे रहे हैं तय करने के लिए कि उनका नेता कौन बनेगा, उनका अध्यक्ष कौन बनेगा। ये तो किसी और पार्टी में है। आप बताइए मुझे, आपको पता है कि कैसे नड्डा साहब की चुनाव? तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, पूरे डिटेल में तो अब जवाब दिया उनको, पूरे डिटेल से संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता है कि हम तो एक कोशिश की है इस बार। भविष्य में शायद जो कुछ हमारे एक योगदान है इसमें कि भविष्य में पार्टी को बहुत सीखने का मौका मिला कैसे चलाना है इस किस्म के चुनाव। इस बार कुछ इम्परफेक्शंस, कुछ कमियां थी, मैं खुद मान लिया। लेकिन भविष्य में देखेंगे, मेरे ख्याल में तो पार्टी तो सीख लेंगे, समझ लेंगे। वो तो देखिए, डिबेट की बात, कोई आप लोगों के एक जर्नलिस्ट से मुझे पूछा कि क्या डिबेट करने के लिए तैयार है, क्या मैं दौड़ के जाऊं? नहीं, मैंने कहा ज़रूर, अगर डिबेट, मैं तो डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। और खड़गे साहब ने जब कहा कि देखिए हमारी डिबेट तो बीजेपी के साथ है, हमारे आपस में नहीं, वो भी ठीक है, क्योंकि हमारे अंतर में कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, ऐसी कोई विषय नहीं है। हम सारे कांग्रेस की आइडियोलॉजी में इंक्लूसिव इंडिया के लिए खड़े हैं। लेकिन मेरे जो बदलाव की बातचीत होती है और उनका जो तरीका है, वो तो नेतृत्व के एक अंग है। नेचुरली कुछ फ़र्क है। तो इसी विषय पे अगर डिबेट की ज़रूरत नहीं है तो मेरे ख्याल में घोषणा पत्र पढ़ के समझ लीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या किस किस्म के बदलाव लेके आऊँगा। अगर इस बार आप अध्यक्ष नहीं हो पाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि गैर बराबरी का जैसा कि मुकाबला चल रहा है, इसमें अगर आप इस बार अध्यक्ष नहीं हो पाए तो क्या अगली बार फिर से आप प्रयास करेंगे कि अध्यक्ष पद? अगली बार कब होगा देखना पड़ेगा। देखिए, मैं कह रहा, मैं इस चुनाव के बारे में बोलने के लिए आया हूँ। भविष्य के बारे में बाद में देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ तो पहले भी कहा था कि इस चुनाव के बाद खड़गे साहब और मुझे साथ में काम करना ही पड़ेगा। हम लोग एक ही पार्टी के अंग हैं, एक ही परिवार के अंदर एक छोटा सा कॉन्टेस्ट चल रहा है। ये मैंने जैसे शुरुआत में कहा, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे भीतर। एक बार काम किए एक साथ, दोबारा काम करेंगे एक साथ। हम चाहते हैं कि पार्टी अच्छे हो जाए। देखिए, मैं कहूँगा कि जो हिम्मत सोनिया गांधी जी ने दिखाया हमारे पार्टी में, जो अभी राहुल गांधी रास्ते में दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, इस किस्म की हिम्मत हम हमारे पार्टी में सबसे चाहते हैं और हमारे कार्यकर्ता से भी चाहते हैं। ये जो मैंने कहा, जो मैं साबरमती आश्रम से लेके आया, वहाँ के बनाए हुए खादी के जो माला है, इसका स्पिरिट क्या है, इसका सिंबलिज्म क्या है? ये तो गांधी जी ने क्या सिखाया हमें? आत्मविश्वास होनी चाहिए हमें, और आत्मविश्वास से हिम्मत भी आती है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे पार्टी के लोगों को, आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। हम जो चेहरा दिखाया पब्लिक को कुछ सालों से, अच्छा नहीं है। हमारी पार्टी से भी कुछ नेताओं हमें